अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो वेडिंग ड्रेसेस पर है। न्यू स्टाइल गरारा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है, ब्राइडल ड्रेसेस में भी और पार्टी वेयर ड्रेसेस में भी। तो उसकी वीडियो मैंने बनाई है कटिंग और स्टिचिंग की। आई होप आपको पसंद आएगी और आप इस न्यू गरारे को मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से ज़रूर बनाएंगे। कटिंग और स्टिचिंग इतनी आसान है कि बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं इजीली। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेरे से पार्ट जो है वो मिस हो गया था। ये मैंने जामा वार का कपड़ा लिया है, उसकी जितनी चौड़ाई होती है उसको मैंने फ़ोल्ड किया है। लंबाई मैंने 32 इंच ली है और ये याद रहे कि ये मैं मीडियम वार का कपड़ा जितनी चौड़ाई में होता है उसको मैंने फ़ोल्ड किया है। लंबाई मैंने 32 इंच पे कटिंग की है। ये 4 फोल्ड हमारे पास कपड़ा पड़ा है, ठीक है। इसकी जो है मैंने आसन की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर 17 इंच ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 17 इंच लिया है, 2 इंच ऊपर लास्टिक के लिए फोल्ड होके 15 इंच बच जाएगी। 15 इंच का आसन जो है वो इनफ होता है मीडियम साइज़ के लिए। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं अपने नाप के हिसाब से और इससे कम भी। अच्छा, नीचे 18 इंच का जो आपको नज़र आ रहा था वो मैंने उसकी चौड़ाई ली है। यहाँ पे इस चीज़ पे मैंने आसन की कटिंग में 14 इंच रखा है, ठीक है। नीचे से 16 इंच है टोटल घेर और नीचे से जो 1.5 इंच आपको नज़र आ रहा है ये मैंने गुलाई में कट किया है। इससे ये होता है कि हमारे जो है वो कॉर्नर नहीं निकलते और साइडों से गरारा जो है वो नीचे को नहीं लटकता। तो यहाँ पे मैंने आसन की सिलाई लगा ली है, जैसे कि हम अपने आम ट्राउज़र को की आसन की सिलाई लगाती हैं, आपस में उनको आप जोड़ती हैं। जोड़ने के बाद हम लास्टिक के लिए फ़ोल्ड करती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ कर लिया है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसकी वीडियो बनाई थी लेकिन पता नहीं वो कैसे मिस हो गई। वीडियो क्लिप्स जो हैं वो बहुत से बीच में से मिस हो गए। अच्छा, ये सिलाई होकर कुछ ऐसे लगेगा, कुछ आपको ऐसे नज़र आएगा। यहाँ पे ये जो मैं आसन की आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, यहाँ पे भी आपने सिलाई लगा लेनी है थोड़ी सी। इससे ये होगा कि हमारी जो दूसरी साइड है ना वो बिल्कुल बैलेंस में रहेंगी। जब हम उसके नीचे चुनर्स डालेंगे ना तो वो कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक साइड पे चुनर्स वगैरह डाली थी और दूसरी साइड आपके लिए मैंने छोड़ी थी। यहाँ पे मैंने ली है कैन कैन, जिसकी वजह से इसमें ज़रा वॉल्यूम आएगा हमारी चुनर्स में। कैन कैन की मैंने यहाँ पर जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच ली है और जो चौड़ाई है ना ये आपने ऐसे करना है कि कैन कैन आप लेंगे ना उसकी जितनी चौड़ाई होगी वो आपने पूरी काट लेनी है और फिर उसकी दोबारा 12 इंच वाली जो पट्टी काटेंगे ना उसको आपने सेंटर में से, उसकी लंबाई को सेंटर में से आपने काट लेना है। तो इस तरह से 1.5 आपके पास स्ट्रिप आ जाएंगी 12 इंच की। मेरे ख़्याल में 36 इंच उसकी चौड़ाई थी और 36 की हाफ़ 18। तो बस इतना है कि दरमियान से आपने जोड़ लगा लेना है। तो जितनी आपके पास चौड़ाई होगी ये इनफ होगी। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत बुरी लगेगी, कपड़ा बिल्कुल अकड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने लाइनिंग के लिए सिंपल अटल का कपड़ा लिया है। उसकी भी मैंने लंबाई जो है वो अगर आपने फ़ोल्ड करना है, लंबाई आपने इसकी जो है वो कैन कैन के बराबर लेनी है या फिर छोटी लेनी है। यहाँ पे डिपेंडेड है, मैंने यहाँ पे कैन कैन से 1 इंच ज़्यादा लिया क्योंकि मैंने इसको नीचे से फ़ोल्ड करना था। यहाँ पे मैंने ये काम वाली लेस ली है, समोसा कॉपर कलर में मैंने समोसा गोटी लेस ली है। और ये जी 2 नेट का हमारे पास कपड़ा है जिसकी मैंने चौड़ाई जो है वो 12 इंच ली है, नहीं सॉरी 13 इंच ली है। अच्छा, 13 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई जो है जितनी आपने चुनर्स डालना चाहते हैं आप उतनी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50 इंच इसकी चौड़ाई ली थी। आप चाहें तो इसमें और चुनट ऐड करने के लिए इसमें चौड़ाई में आप जोड़ लगा सकते हैं या ज़्यादा कपड़ा ले सकते हैं। आई होप जो बीच में से क्लिप मिस हुए हैं मैंने उसको सही से कवर कर दिया होगा। अगर आपको अभी कटिंग की या स्टिचिंग की कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए दोबारा से ये वीडियो बना दूँगी।
अच्छा, ये जो चुन्नट के लिए कपड़ा है ना, उसको मैं नीचे से एक साइड से फ़ोल्ड करके ये कोपर समोसा गोटी लेस जो है ये मैं लगा दूँगी। एक साइड तो मैंने इसकी फ़ोल्ड करके चुन्नट्स वगैरह डाल दी थी। यहाँ पर मैं ये आपको इस तरह रख के दिखा रही हूँ कि आप चाहें तो बॉक्स प्लेट भी इसमें डाल सकते हैं, चाहे दूसरे भी। लेकिन इसमें ज़्यादातर धागे वाली जो चुन्नट होती है ना, धागा खींच कर जो चुन्नट डालती हैं, वो वाली ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें, लेकिन मुझे धागा खींच के चुन्नट्स जो धागा खींच के डलती हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं और वो मुझे इजी भी लगती हैं डालना। यहाँ पे मैंने एक साइड जो है वो रेडी कर ली है। ये आप देखें कि चुन्नट्स डलने के बाद ये कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। जो ऊपर पांचा कह लें कि उसकी 18 इंच मैंने चौड़ाई रखी है ना, ये 18 इंच इनफ है। अगर चाहें तो इसको 20 इंच तक आप ले जाएं, लेकिन 18 इंच जो है वो इनफ ही होगी। अच्छा, ये यहाँ पे काम वाली लेस है, इसको आपको हाथ सुई धागे की मदद से हाथ से लगाना पड़ेगा। मैंने इसे मशीन से लगाया था क्योंकि मेरी इस लेस के ऊपर ना मशीन साइड से चल गई थी। काम जो है था इसके ऊपर स्टोन्स वगैरह का, वो सेंटर में था। आप चाहें तो मैंने यहाँ पे जो है वो ब्रीक समोसा गोटी लेस लगाई है। आप चाहें तो आप यहाँ पे भी ज़रा चौड़ी लगा सकती हैं, कम लगा सकती हैं, या बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, स्किप कर सकती हैं। यहाँ पे अटल लाइनिंग जो पीस था, ठीक है, इसकी चौड़ाई भी मैंने पांचे के मुताबिक 18 इंच ली है फ़ोल्ड करके, ठीक है। अब इसकी कैन हमने तैयार करनी है। कैन भी गुम सिलाई से मैं लगाऊंगी ताकि पहनी हुई आपको चुभे भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद लाइनिंग का जो पीस है ना, वो कैन के बराबर हो गया है। लाइनिंग का पीस मैंने 13 इंच लिया था और कैन का पीस मैंने 12 इंच लिया था। यहाँ पे आपने इस तरह से बॉक्स प्लेट्स डालनी है, ठीक है। जितना हमारा लाइनिंग का कपड़ा होगा ना, उस पर आपने ये कैन की बॉक्स प्लेट्स जो हैं वो पूरे कर देने हैं। ये देखिए कैन के आपको 2 पीस नज़र आ रहे हैं ना, ये सेंटर में मैंने इसे जोड़ भी लगाया था कि एक पूरी चौड़ाई जितनी कैन की होती है और एक उस चौड़ाई का हाफ, ठीक है। इसको आपने आपस में जोड़ लेना है। इतनी मैंने चौड़ाई रखी थी। ये यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद ये जो मैंने जहाँ पे चुन्नट डाली थी उसको मैंने पकड़ना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने ज़रा गौर से देखना है कि मैं किस तरह से इसको सिलाई लगाऊंगी। ये मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि ये जो चुन्नट की सिलाई लगाई थी ना, उसको सीधा करके ऊपर से भी मैंने उसकी सिलाई लगाई है। इससे ये होता है कि चुन्नट जो है वो नीचे आराम से बैठ जाती हैं और फूली जो है ऊपर उठी नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पे केन जो है ना, ये मैंने जामा वार के ऊपर रखनी है। जामा वार को उल्टा किया, ठीक है। उसके ऊपर मैंने अटल लाइनिंग का जो हिस्सा है वो ऊपर आया, नीचे भी कपड़ा ऊपर भी कपड़ा, दरमियान में केन। तो ये इस तरह से गुम सिलाई में केन लग जाएगी, ठीक है, जो कि पहनी हुई जो है हमें चुभेगी नहीं। होता है ना कुछ लोगों को ये ज़रा हार्ड किस्म की नेट होती है और ना कुछ लोगों को इससे रैश भी हो जाते हैं और कुछ लोगों को ये काफ़ी चुभती है। तो इसका मसला फिर मैंने इस तरह से हल किया। अब तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा ये तैयार हो गया है। बस अब लेसेस वगैरह की कमी है, तो यहाँ मैंने इस तरह से करके लेस लगा देनी है। बहुत आसान और पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है और आजकल ट्रेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि ये जहाँ से इसकी चुनट स्टार्ट होती है ना, वहीं से उतनी आपकी कमीज़ की ना लंबाई होनी चाहिए। चाहे तो शॉर्ट कमीज़ें भी इसके साथ अच्छी लगेगी, शॉर्ट शर्ट भी अच्छी लगेगी, लेकिन ज़्यादा अच्छी वही शर्ट लगेगी जो इसकी चुनट तक जिसकी लंबाई हो, शर्ट की लंबाई की नीचे से ही चुनट स्टार्ट हो। चुनट के ऊपर शर्ट की लंबाई ना आए और
चूनर से काफ़ी ऊपर भी जो है, मतलब शॉर्ट में भी शर्ट की लंबाई ना हो, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने लेस वगैरह स्टिच कर ली है। अब मैं इसको साइड से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, जैसे कि हम अपने आर्म ट्राउज़र की सिलाई लगाती हैं। सिलाई लगाने के बाद इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। सीधा करने के बाद इसकी कुछ लुक जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे लाइनिंग, कैन जामावार, फिर से दूसरे हिस्से की जामावार, कैन और लाइनिंग, इन पीसेस को आपने बिल्कुल इकट्ठा कर लेना है। और लेस जहाँ पे आपने लगाई थी वहाँ पे आपने लेस के साथ मैच करके, ठीक है, फिर आपने सिलाई लगानी है। इससे ये है कि साइड पे बिल्कुल जो है वो फिनिशिंग के साथ सिलाई आएगी और सिला हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी मैं इसको अपने वेयर किए हुए की भी पिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये मैंने पहना था तो ये कैसा दिखा था, और इसमें शर्ट की लेंथ मैंने कितनी रखी थी। शर्ट की मैंने लेंथ इतनी रखी थी कि नीचे से लेस तक शर्ट की लेंथ थी और बस उसके नीचे से चुनर स्टार्ट थी, और ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगा था। तो आपकी भी किसी की बहन की, भाई की, या जिसकी भी कज़न वगैरह की फैमिली में जिसकी भी शादी है, तो आप ये ज़रूर स्टिच करें, पहने, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखें, ये मैंने वेयर किया हुआ है, और ये बैठे हुए की लुक कुछ इस तरह से आएगी।